अरे शकुन जी आई हुई हैं यहाँ पे और रमन के बेडरूम में सो रही हैं। सुबह सुबह पी रखी है तुमने? अरे पहली है जिंदगी आपसे जवाब मांग रही है। शट अप पर। कमाल है ना, अब मजा आएगा ड्रामा देखने में। नहीं मतलब बिना टिकट के पैसे लगाए फुल एडल्ट फिल्म देखने को मिलेगी। पति, एक पत्नी और एक वो, अरे वो का वो। कमाल है, बड़े लोग बड़ी बातें। अरे काका। यस सर। शकुन का जी वो मैं बताता हूँ कहाँ होगी। हर छोटी बड़ी परेशानी में उस रमन के पास भागती है, वही है ना? हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि वो वहां क्यों और कब गई। मुझे ऐसे क्या देख रहा था? कल तो अपने क्लाइंट्स के साथ बाहर निकल गया, उसने यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, पूरा घर सर पे उठा दिया। मुझे उसे रोकना पड़ा, लेकिन उस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी, अपना बैग उठाया और यहाँ से निकल गई। अशोक, मैंने तुझे पहले भी कहा था, ये औरत इस लायक नहीं है। वो बात बात पे, हर छोटी बड़ी बात पे उस रमन के पास जाएगी, अपने पुराने पति के पास, तो कैसे चलेगा? निकल, छोड़ इस औरत को, किसी और से शादी कर। समझा रहा हूँ तुझे। सूरज, तू समझ नहीं रहा है। ये वक्त इन चीजों को डिस्कस करने के लिए नहीं है। मुझे जानना है कि वो रमन के घर क्यों गई। ये एक बार ही मेरे बारे में नहीं सोचा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वुमन। दिमाग खराब हो गया उसका। इस औरत को तो मैं इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। इसके और इसके चाहने वालों की वजह से मैं अपने भाई की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दे सकता। और ठीक। रामदीन, नींबू पानी। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ रामदीन, इनसे नींबू पानी मांग रही है, जाओ पिलाओ। जाओ जाओ करो खातिर। What's going on? डाला व्हाट्स गोइंग ऑन। इसको बोलो ये 6 फुट 2 इंच का घर नहीं है और यहाँ सब इसके बाप के नौकर नहीं, ये मेरा घर है। रमन, अंदर आके बात कीजिए, बाहर बहुत सारे लोग हैं। और तुम्हें लगता है जब तक ये औरत मेरे कमरे में मौजूद है मैं इस कमरे में पाँव ही रखूंगा? ऐसी औरतों से मैं दूर ही अच्छा हूँ। और वैसे इसको समझा दो कि सबके पास पूरा दिन नहीं होता हैंगओवर उतारने का, लोगों को काम भी करना पड़ता है। तो मेरे कपड़े और टॉवल निकाल के रखो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई? कहाँ लेकर जाती तुम्हें? बहुत बुरी हालत में थी तुम, रात को नशे में थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कोई ड्राइवर नहीं था तुम्हारे साथ, बीच सड़क पे छोड़ दी और तुम्हारे घर लेकर गई। तो वहां पता नहीं तुम्हारे और अशोक के बीच में क्या हुआ, लेकिन सूरज ने तुम्हारे घर में एंट्री बंद करवा दी, गार्ड से कह के तुम्हें घर से निकलवा दिया। सूरज ने मुझे घर से निकलवा दिया? और तू मुझे यहाँ लिया? दिल्ली में क्या कोई होटल नहीं है? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और अब मुझे ये लगता है कि तुम्हें भी उठकर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पाई तो इशिता भल्ला का एनजीओ तो चालू है 24 घंटा तुम इसी औरतों के लिए। और बाय द वे, हेलो मैडम, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस जाना है यार। रमन, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों नाराज हो, लेकिन मैं क्या कर... नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत किया ही कहाँ है? गलत तो हम लोग हैं ना। जाओ ना, सड़क पे जितने बेड़े मिलते उठा के ले आओ घर पे। कोई बेड़ा मर्द मिला तो मैं अंदर सो जाऊंगा, तुम बाहर सो जाना, और औरत मिली तो तुम अंदर सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। एक काम करता, तुम्हारा बोर्ड निकाल के लगा देता हूँ इशिता धर्मशाला। हाँ, जो मिलेगा एरा उठा के लाके पटक देना घर में। रमन, वो गैर तो नहीं है ना एग्जैक्टली? रूही की माँ। रूही की माँ वो नहीं है, रूही की माँ तुम हो। अगर रूही ने शगुन को इस हालत में देखा होता, जानती उस पे क्या बीतती? रूही नहीं है अभी घर पे, वो शबू के घर। एग्जैक्टली, मैं तो भूल ही गया ना कि दुनिया में सबसे अकलमंद तुम ही पैदा हुई हो। हम तो सब बिना बुद्धि के पैदा हुए, पागल पैदा हुए। त्याग की देवी कि अपने पति के एक्सीडेंट लगा के घर में पटक दिया तुम। मामा, तुम दोनों अभी रेडी नहीं हुए?
मीर और मीका का कोर्ट मैरिज है आज। हमको जाना है। नाम पोकलम। तुम दोनों विटनेस हो। हमको कुछ नहीं बताया। वेरी रॉन्ग। नाम पोकलम। आप लोग रेडी हो? हाँ जी। सीकर वहाँ जाओ, लेट हो जाएगा। अम्मा डोंट वरी ना, आप चलो, हम लोग आते हैं अभी रेडी होके। अच्छा ठीक है। मैं अभी मीका को साड़ी पहनाई, बहुत अच्छी लग रही है। नल्ला इरके। कोर्ट मैरिज है तो क्या हुआ, बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। ईशु, तुम वो साड़ी क्यों नहीं पहनती? वो रमन ने तुमको वरलक्ष्मी के दिन दिया था। सुपर। और संतोषी, आज पंजाबी टाइम नहीं चलेगा, आज साउथ इंडियन टाइम शार्प हिल। ये इधर क्या कर रही है? ये तुम्हारे बेडरूम में? अयो ईशु, ये इधर ना फन रहे हैं। अम्मा अभी तो प्लीज आप घर जाओ। I'll explain you later. Pongo अम्मा प्लीज। चलो, मैं तुम्हें लेने आया। चलो, इसी की कमी थी। पहले वो कमीनी आई, उसके पीछे पीछे कमीना आ गया और सारे शहर का गंद इधर ही जमा होना था मेरे घर को नपाक करने के लिए। अयो ईशु, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा प्लीज यू गो होम ना। I'll explain you everything. मैं सब समझाऊंगी, प्लीज जाओ ना। अरे बॉस, आप गेट पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या हुआ चेफुट डोंच? घर पे राशन कम पड़ गया? याशिता, तुमने इसे भी बुला लिया इस धर्मशाला में खाना खाने के लिए? मैं सिर्फ शगुन को लेने आया। बड़ी जल्दी फिक्र हो रही है तेरे को इसकी। रात भर तो तुझे परवाह नहीं थी कि तेरी मंगेतर दारू पी के कहां पड़ी है। अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखता है? और वैसे भी ऐसी चीजें आसानी से गुम जाती हैं। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपना पार्सल उठा दफा होना यहाँ से। ठेका लिया था क्या मैंने? तो शुक्र मना सड़क पे पड़ी थी रात भर पी के, संभाल के रख ली तेरी चीज। एहसान मान साले। और घूरना बंद कर। 2 पैसे की इज्जत है, बार बार अपने हाथों से क्यों दफनाता है उसे? शर्म नहीं आती तुझे? इज्जत की बहुत परवाह है ना तुझे, तभी शायद तूने इसे सारी रात अपने घर रखा। क्या है, तुम दोनों को पुरानी आशिकी भूलती नहीं है तुम्हें? अशोक, अपनी हद में रह, और वो भी अपनी बीवी के सामने। औकात मेरे मुंह तोड़ दूंगा। औकात में तू रह रमन, कम से कम अपने परिवार को तो बख्श दे। तेरा असली चेहरा देखेंगे ना तो डर जाएंगे। और पिछले 6 साल से शगुन मेरे साथ है, और शायद तू भूल गया, लेकिन मैं तुझे याद करवा देता हूँ कि 6 साल पहले भी मैं इसे तेरे सामने से लेके आता, और आज भी ये मेरे साथ जाएगी। तो तमाशा मत कर तू। रमन, नो प्लीज, तुम खड़खड़ क्या देख रही हो? जाओ ना अपने घर। रमन, मार डालूंगा तुझे साले। सिर्फ हो यार। ले जाओ इसे, वरना अगली शादी से पहले विधवा कर दूंगा इधर ही तुझे। प्लीज नो। दफा जा, निकल वरना मार डालूंगा यहाँ देखो। जाओ यहाँ से। और तुम क्या छोड़ दिया मुझे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 2 कौड़ी का अशोक मेरे घर पे आके मुझे सुना के गया। आज क्या जरूरत होती शगुन को लाके इस घर में रखने की? 6 साल पहले आके मेरी खुशियां उजाड़ के गया था वो, लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी वजह से बंदी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते इसका तो। समाज सेवा का इतना शौक चढ़ा तो मेरे घर के बाहर करो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। कान खोल के सुन लेना आज के बाद। वो बोल रहे हैं थोड़ा सा लेट होगा, ये दोनों का मैरिज पहले है। अरे अम्मा, और कितना टाइम? रिलैक्स बुद्धू, गवर्नमेंट ऑफिस है, टाइम लगता है। मेरे अप्पा का ऑफिस नहीं है। भाई मैं और वेट नहीं कर सकता। कितनी जल्दी पई शादी की। मैरिज पार्टी से आप हैं? यस ये लड़के की मदर है, ये विटनेस साइन करेगी। और हम जी लड़के वाले हैं, ते ए करेगा साइन विटनेस बन के। अरे सर, कितना टाइम लगेगा? शादी के लिए लोगों को कितना जल्दी रहता है।
हाँ भाई इसकी शादी करा दो यार, कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा है। लड़का लड़की जरा आ जाए, डॉक्यूमेंट चेक कर। परफेक्ट, रेडी। 11 का 12 बज गया यार, कब खत्म होगा ये सब? मुझे लगता है ये तमिल है। मैं अभी बात करके आती। एक्सक्यूज मी, तमिलन? Yeah. वणक्कम। नमस्कार। मैं सिर्फ माधवी अय्यर, लड़की की प्यारी अम्मा। Nice. Which village? பொள்ளாச்சி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. अरोड़ा एंड अय्यर, Yes. पंजाबी एंड तमिलियन। Yes. भाई डैड, इसको कोई अच्छा साउथ इंडियन लड़का नहीं मिला क्या? ऐसा क्यों करने का? अरोड़ा एंड अय्यर, नो मैच। मैंने पंडित है, लव है ना, सोचते नहीं आगे का। अब मैंने फोन, मेरी बेटी। नमस्कारम। ये सन इन लॉ रमन, उसका हस्बैंड। नाइस अय्यर बॉय। नो नो, रमन बल्ला, CEO ऑफ द ईयर। ये भी पंजाबी। आपकी फैमिली में किसी को अच्छा साउथ इंडियन लड़का नहीं मिलता क्या? हमारी कम्युनिटी में बेस्ट ऑफ बेस्ट लड़का है। मेरा मारू मगन बेस्ट है। माँ, ये सब साले पागल हैं। हाँ, चलें क्या? अभी हो गया सब कुछ? अब कोई पेपर वर्क वगैरह बचा तो नहीं? नो, मैं रजिस्ट्रार को जाकर दिखा देता है। अगर इस शादी में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो आज के आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। आई विल बी देयर। तो चलो जी, लड़का भी राजी है तो लड़की भी राजी है। ओ करिए मुंह मीठा। ओहो आंटी जी रुक जाओ, पहले शादी तो होने दो। ओ यार पक गया, उड़ीक दे हुण ते करा लें दे यार मुंह मीठा। आंटी, मिठाई तो कुछ भी नहीं है। जीजू आपको पता है मिहिर क्या कह रहा है? रजिस्ट्री होने के बाद सबको आइसक्रीम खिलाएगा। अबे तू शादी कर रहा है, बर्थडे मना रहा है, आइसक्रीम में थोड़ी काम चलेगा पागल। कंजूस कहीं की, पूरी की पूरी पार्टी होनी चाहिए लंच वाली। और वो क्यों खिलाएगा? तुम खिलाओ ना। हाँ तुम खिलाओ ना। अय्या, अभी से ही मिहिर की साइड लेना शुरू कर दिया। हाँ, कंजूस कौन है? वैसे भाभी, अभी तो हमारा डबल रिश्ता है, ट्रीट मैं ही दूंगा। हाँ, दे दो। वैसे भी शादी के बाद के सारे पैसे तो मेरे ही हैं। हाँ अरे शादी हो गई क्या? सॉरी वी गॉट लेट। ओ कोई गल नहीं पुत्र, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक आया। थैंक गॉड, मतलब नहीं हूँ। ओए बाला, बातचीत बंद करते अंदर चलते हैं, वरना इनकी शादी तो दूर, पहली सालगिरह यहाँ हो जाएगी। हाँ या श्योर। मेर अरोड़ा, चलिए आप लोग को अंदर बुलाएं। चलो जी, छेती चलो। इन सबको क्यों बुलाया? एक्चुअली हम सब इस शादी के लिए विटनेस बन के आए। ओ छेती कराओ जी शादी, फिर हमने दूरा से आइसक्रीम पार्टी भी तो लेनी है। देखिए आप लोग के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है। पेपर्स में प्रॉब्लम? कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया सर? सर वो एक्चुअली मेरा पासपोर्ट चेन्नई का है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम है क्या? काम कीजिए, मैं देख सकता हूँ प्लीज? आप कौन? मैं इसका भाई। देखिए मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि आप दूल्हे के भाई, और आपको यही नहीं पता कि आपकी फैमिली में से किसी ने इस शादी पे ऑब्जेक्शन उठाया है। इसे देखिए, इस लेटर के मुताबिक मिहिर अरोड़ा के सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया है। 1 घंटे पहले उनका लॉयर ये पेपर्स दे गया था। मिहिर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिस्टर है और उसे शादी से कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कैसे किया? मिहिर वेट। मिका रुक। मिहिर,
कैसा रहा शगुन? अपने पति के साथ रात बिताने गई थी ना? I mean अपने पुराने पति के साथ। मजा तो आया होगा, पुरानी रातें यादें ताजा हो गई होंगी। ख्याल रखा ना उसने तुम्हारा? क्यों? Come on सूरज, can't talk to her like that. उस दिन जो भी हुआ मुझे सब पता चल गया। भाई तू भी कभी कभी ओवर कर देता। आखिर तेरी वजह से तो शगुन को उसके घर जाने पड़ा। एक मामूली से गार्ड के सामने तूने इसकी इंसल्ट कर दी। उसे बोल दिया कि इसे ऊपर मत आने देना। You can't talk to her like that. You have to respect her. क्या भाई, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहा है? शायद इसे पता नहीं, रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, दी जाती है। तो वैसे कोई और नहीं है जिसका जो यहाँ वहां जाने पर उतरा है। तलाक हो चुका है ना उस रमन से इसका, तो फिर बार बार क्यों उस रमन के पास पहुंच जाती है? कोई तो होगा इसका, माँ बाप भाई, बार बार उसी के पास जाने की नौबत क्यों आ जाती है? अगर इसके परिवार के बारे में तू मत ही पूछे ना तो अच्छा। पिछले 6 सालों से मैं इसके साथ रह रहा हूँ और मेरा घर इसका घर है, मैं इसकी फैमिली। पर जब से तू इस घर में आया ना, सिर्फ आग लगा रहा है और कुछ नहीं। ये घर शगुन के हिसाब से चल रहा है और तू एक मेहमान है यहाँ पर। अगर मेहमान की तरह रहेगा तो अच्छा रहेगा। But she is the lady of the house. अशोक, नाइस। Of course, वो क्या है ना, मेरा भाई कभी कभी भूल जाता है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इसे कह दे ना भूल कि इस घर में क्या क्या यार, ये थक जाऊं मैं इससे। एक्टिंग अच्छी कर लेता है तू, हाँ? सॉरी यार, वो क्या है ना, शी इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमन। पिछले कितने सालों से इसके साथ निभा रहा हूं मैं, पर अब बस अब नहीं होता मुझसे ये। एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिल जाना तो इसे ऐसा निकालूंगा ना यहाँ से, याद रखें। वैसे 1-2 विंडो शॉपिंग कर रखी है मैंने, बस वो मिल जाए बात बन जाएगी। और वैसे भी तब तक तो तू किसी बिजनेस टाइकून की अमीर सी लड़की के साथ मेरी शादी करवाई देगा। इट्स अ विन-विन सिचुएशन भाई। भाई तेरी चॉइस बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास लड़कियों को लाइफ से निकाल के बाहर फेंक। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक ये है इसे तो खुश रखना पड़ेगा ना। वो क्या है ना, आजकल तो लिविंग रिलेशन में भी लड़कों के बहुत हक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये जब से यहाँ से जाए तो मुझसे कुछ ले जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। You don't worry अशोक, इसे तो मैं बेइज्जत करता ही रहूंगा। मैं भी जानता हूँ और ये भी। और वैसे भी है कौन इसके आगे पीछे? अकेली है, कब तक लड़ेगी? एक दिन तो हार मान ही जाएगी ना। तब तक तुझे जो करना है वो तू कर और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इसे तो बहुत स्मूथली इस घर से दफा कर दूंगा मैं। ट्रस्ट मी। परफेक्ट। मिहिर, ये रुक। इस वक्त उसे अकेला छोड़ दे तू। उससे बात करना जरूरी है। कह रहा हूँ उसे अकेला छोड़ो, बहुत अपसेट है, किसी से बात नहीं करे। ये भाई लेकिन मेरे साथ चल मेरे साथ। मिहिर और उसकी बहन का ये क्या किस्सा है? वो क्यों नहीं बताता कभी हमें उसके बारे में? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।